इन्फो के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे मुसलमानों के खिलाफ लगाई जाने वाली आग ने मोदी के अपने ही हिंदुओं को इसकी लपेट में ले लिया। मोदी ने राम मंदिर का संग बुनियाद रख के भारत की तबाही की बुनियाद रख दी। मोदी के अखंड भारत के ख्वाब को हिंदुओं ने चकनाचूर कर दिया। मोदी की चाल अब मोदी के गले का तौक बनने लगी है। भारत में एक ऐसा बड़ा टकराव होने जा रहा है जिसकी वजह से मोदी सरकार खुद ही बनाए हुए जाल में बुरी तरह से फंस जाएगी। मोदी सरकार और इसके हवारी मुसलमानों के साथ दुश्मनी निभाते निभाते कैसे अपने मुल्क के अमन को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि अब मोदी के अपने हिंदू भी कैसे भारत में गैर महफूज हो गए। मोदी का चापलूस योगी आदित्यनाथ भी अपनी रियासत को बचाने में नाकाम हो गया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं। वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर भी जरूर शेयर कर दें। नाज़रीन इकराम, बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर की तामीर करने के इक़दाम पर मोदी सरकार को पहला बड़ा झटका लग गया। हीरो बनने के चक्कर में मोदी खुद ही जीरो होकर रह गया। बाबरी मस्जिद के शानदार मोजे की वजह से मोदी अपने कानों को हाथ लगाने लगा। आखिरकार ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया। पूरे भारत में कोहराम बरपा हो गया। बाबरी मस्जिद की बुनियादों को हिलाने वाले मोदी के मुल्क की अपनी ही बुनियादें हिलना शुरू हो गई हैं। मुसलमानों की मजहबी आज़ादी के खिलाफ इक़दाम करने वाला मोदी अब खुद दीवार से लगने लगा। बाबरी मस्जिद की तारीखी हैसियत को ख़त्म करने के बाद भारत के हिंदू भी एक दूसरे के खिलाफ हो गए। मुसलमानों की इबादतगाहों को गैर महफूज बनाने वाले मोदी के अपने ही देश में हिंदुओं के दरमियान मजहबी तकसीम शुरू हो गई। भारतीय हिंदुओं ने भी मंदिरों में अपनी अपनी मूर्तियां रखने का ऐलान कर दिया। मोदी के हवारी भी अब मुल्क में उठने वाली आवाज़ों के खौफ की वजह से भारत को छोड़ने की तैयारियों में मसरूफ हो गए। मोदी की अक़लियतों के खिलाफ बनाई जाने वाली पॉलिसियों का असर अब इसकी हिंदू बरादरी पर भी होने लगा। दुनिया की कोई ताकत अब मोदी सरकार के इक़्तिदार को नहीं बचा पाएगी। मोदी का बचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो गया है। मोदी को हिंदुत्व का एजेंडा नामुकम्मल होते दिखाई देने लगा। मोदी के अपने ही पंडित एक दूसरे के खिलाफ हो गए। मोदी की सारी उम्मीदों पर पानी एक ही पल में फेर दिया गया और वही हुआ जिसका डर था और मोदी खामोश तमाशाई बन गया। आरएसएस के करिंदे भी अब मोदी को इस हाल से नहीं बचा पाएंगे। नाज़रीन इकराम, मुसलमानों के खिलाफ नफरत की लगाई जाने वाली आग के शोलों ने अब पूरे भारत को अपनी लपेट में ले लिया। मुसलमानों की तारीखी बाबरी मस्जिद की शहादत आरएसएस के एजेंडे में शामिल थी और इसकी जगह पर राम मंदिर की तामीर भी इनका ज़रीना ख्वाब था। भारत के मुख्तलिफ इलाकों में खतरी ब्राह्मण और दिल्लत हिंदुओं के दरमियान नफरत और टकराव में इजाफा शिद्दत अख्तियार करता जा रहा है। योगी आदित्यनाथ की रियासत भी मुजाहिरों की जद में आ गई। योगी आदित्यनाथ, जो मुसलमानों के खून का हर वक्त प्यासा बना हुआ होता है, अब खुद ही सर पकड़ कर बैठ गया है कि रियासत का कंट्रोल अब इसके हाथ से निकल गया। उत्तर प्रदेश में हिंदू एक दूसरे के आमने सामने आ गए। ठाकरों और ब्राह्मणों के दरमियान तसादुम के वाक़यात में इजाफा होने लगा। उत्तर प्रदेश की बहुजन समाज पार्टी की सरबराह और साबिक वज़ीर आला मायावती ने कहा था कि अगर हम इक़्तिदार में आए तो फिर हम तारीख की सबसे बड़ी मूर्ति परशुराम की नस्ब करवाएंगे। भारत में रहने वाले ब्राह्मण हिंदू सबसे ज्यादा परशुराम की पूजा करते हैं और इसको ही ज्यादा मानते हैं। समाजवादी पार्टी की जानिब से दिल्लतों और ब्राह्मणों को अपने कैंप में शामिल करने की कोशिशें की जा रही हैं, जबकि योगी आदित्यनाथ, जो उत्तर प्रदेश के वजीर आला ठाकुर हैं और अपने हिंदुत्व के एजेंडे को नाफिज करने के लिए कोई भी हद पार कर जाते हैं, दिल्लतों और ब्राह्मणों के खिलाफ अक्सर बयानात देते रहते हैं। उत्तर प्रदेश में मजमूई तौर पर ब्राह्मण और ठाकरों के दरमियान भी तसादुम की सूरत हाल पैदा हो गई है। ये सारे का सारा टकराव उत्तर प्रदेश के बदनामे जमाना गैंगस्टर विकास दुबे को मारे जाने के बाद शुरू हो गया है। विकास दुबे को ब्राह्मण शेर के नाम से पुकारा जाता था और इसके जराइम की तवील तरीन फहरिस्त ज्यादातर ठाकरों के खिलाफ थी। विकास दुबे की जानिब से गिरफ्तारी देने के बावजूद इसको योगी आदित्यनाथ ने पुलिस इनकाउंटर में मरवा दिया, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में रहने वाले ब्राह्मण और ठाकुरों के दरमियान सोशल मीडिया पर नफरत का बाजार गर्म हो गया। मायावती की जानिब से परशुराम की मूर्तियां लगाए जाने के ऐलान के बाद उत्तर प्रदेश के ठाकुरों और खत्रियों के दरमियान मजीद इश्तियाल पैदा हो गया। दिल्लतों के साथ साथ अब ब्राह्मणों के खिलाफ भी इश्तियाल अंगेज मुहिम का आगाज हो गया है। नाज़रीन इकराम, मोदी के चापलूस योगी आदित्यनाथ ने इस सारे मामले से लोगों की तवज्जो हटाने के लिए बार बार राम मंदिर के मंसूबे को पाए तकमील तक पहुंचाने की मुहिम को मजीद तेज करने की कोशिशों में मसरूफ हो गया। आने वाले दिनों में खत्रियों और ब्राह्मणों के दरमियान तसादुम के बड़े से बड़े वाक़यात पेश आ सकते हैं। नाज़रीन इकराम, भारतीय जनता पार्टी के इंतहा पसंद मोदी ने जिस दिन से भारत के वजीर आजम के ओहदे का हलफ लिया, उस दिन से भारत के टुकड़े होने का अमल शुरू हो गया। मोदी ने इस बार होने वाले इलेक्शन में भी हिंदुत्व के नारे को बुनियाद बनाकर इलेक्शन में कामयाब हुआ और तारीखी बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर को तामीर करने के घिनौने मंसूबे को पाए तकमील तक पहुंचाने का वादा भी इंतहा पसंदों से किया था। मोदी इस बार सिर्फ और सिर्फ ऐवान में एक ही नारा लेकर आया था कि भारत को हिंदू रियासत बनाकर रहेगा और इसको किसी भी हद तक जाना पड़ा तो वो जाएगा। तब से ही लोग समझ गए थे कि मोदी भारत की तबाही का सबब बनेगा, जो अब हो रहा है और भारत की तबाही का आगाज हो गया है।
नाज़रीन इकराम, इस बार अपने दौरे इक़्तिदार में जब मोदी ने अपनी साजिशों के जाल को बिछाया तो साथ ही इंतहा पसंद तंजीम RSS के कारिंदों को भी बेलगाम पूरे भारत में छोड़ दिया। RSS के इन कारिंदों ने मुसलमानों पर जिंदगी तंग करना शुरू की तो भारत का सेकुलर चेहरा पूरी दुनिया के सामने खुलकर आ गया। नरेंद्र मोदी की जानिब से मिलने वाली थपकी के बाद RSS के कारिंदों ने मुसलमानों के साथ साथ दीगर अक़लियतों के खिलाफ भी जुल्म के बाजार को गर्म कर दिया। आज भारत में सिख, दिल्लत, बौद्ध मत और ईसाई भी गैर महफूज अपने आप को समझने लगे हैं, मगर सबसे ज्यादा अपनी दरिंदगी का निशाना RSS की जानिब से मुसलमानों को बनाया जा रहा है। मुसलमानों के घर, मसाजिद और दुकानें भी गैर महफूज हो गई हैं। भारत की गलियों में मौत के साए हर वक्त मंडलाते रहते हैं। मौत और तशद्दुद सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को तलाश कर रहे होते हैं। नाज़रीन इकराम, भारत की हुक्मरान जमात BJP की इंतहा पसंद पॉलिसियों की वजह से मुल्क के सेकुलर जहनियत के मालिक लोग और सियासी तजियाकार भी परेशान हैं कि मोदी देश को किस तरफ लेकर जा रहा है, जहां से वापसी का रास्ता मुश्किल है। मोदी सरकार हर वो काम दबंग अंदाज में कर रही है जो भारत के सेकुलर चेहरे को दागदार कर रहा है। भारत मुसलमान हुक्मरानों की जानिब से बनाए जाने वाले ताजमहल की कमाई को खा रहा है, मगर ताजमहल बनाने वाले मुसलमानों को किसी सूरत भी बर्दाश्त करने से मोदी सरकार कासिर है। नाज़रीन इकराम, भारत में कई सालों से खालिस्तान और कश्मीर की आज़ादी समेत कई तहरीकें चल रही हैं। 5 अगस्त 2019 में मोदी सरकार की जानिब से किए जाने वाले घिनौने इक़दाम की वजह से पूरा कश्मीर कैद हो गया, लेकिन वहाँ आज़ादी का जज्बा पहले से भी ज़्यादा जवान हो गया है। पाकिस्तान की जानिब से करतारपुर राहदारी को खोले जाने के बाद खालिस्तान की तहरीक में ताजगी की लहर दौड़ गई थी, लेकिन मोदी ने करतारपुर राहदारी को भी सियासत की भेंट चढ़ा दिया था। अब मोदी सरकार का कश्मीर और खालिस्तान के बाद मिजोरम और नागालैंड पर कंट्रोल करना मुश्किल हो गया है। इस मुश्किल में मोदी को ऋषि के दौरे पड़ने लगे और कानपुर में गंगा घाट पर मुंह के बल ही गिर गए। मोदी के अपने गुजरात में भी मुजाहरों का सिलसिला शुरू हो गया है। नाज़रीन इकराम, अमरीकी महकमा खारजा मोदी सरकार पर जोर दे रहा है कि वो अक़लियतों के खिलाफ जुल्म को बंद करे, इनके मजहबी हकूक का ख्याल रखा जाए। बाबरी मस्जिद की तारीखी हैसियत को ख़त्म करने और राम मंदिर को तामीर करने के इक़दाम पर होने वाले हंगामों और मुजाहरों के बाद भारतीय मुसलमानों के दबंग रहनुमा असदुद्दीन अवैसी समेत दीगर तंजीमों ने मोदी के खिलाफ भारत की सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट जाने वाले भारत को मोदी की घिनौनी पॉलिसियों के अजाब से बचाना चाहते हैं, लेकिन इनकी ख्वाहिश को हसरत में तब्दील करने के लिए मोदी ऊंचे हथकंडे इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो गया। गुजरात के मुसलमानों के खून से हाथ रंगने वाला मोदी अब पूरे भारत में मुसलमानों के खून के साथ होली खेलना चाहता है। अब मोदी के मकार चालों के अया होने के बाद भारतीयों को अपने देश के बदतरीन मुस्तकबिल की तस्वीर नजर आने लगी है। भारत की अवाम अपने हिंदुत्व के एजेंडे को नाफिज करने वाले वजीर आजम नरेंद्र मोदी के हाथों भारत को टूटता हुआ देख रहे हैं। असदुद्दीन अवैसी ने कहा है कि हम इस फैसले से मुत्तफिक नहीं हैं। अगर बाबरी मस्जिद को शहीद ना किया जाता तो क्या फैसला आता? अगर 1949 में बुतों को ना रखा जाता तो फिर क्या फैसला होता? भारत की सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुसलमान खुश नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट उन्हीं को फंड कायम करने और राम मंदिर की तामीर करने का हुक्म सुनाया जो मुसलमानों को कत्ल करवाने की कोशिशों में मसरूफ हैं। भारत के मुसलमान अपने हकूक के लिए लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे जब तक इनको अपना हक नहीं मिलता। इन्हें मोदी सरकार की खैरात की जरूरत नहीं है। मुसलमान मस्जिद खुद बना सकते हैं। असदुद्दीन अवैसी ने कहा है कि अगर मैं हैदराबाद की सड़कों पर भीख मांगूं तो इतना पैसा जमा कर सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में एक नई मस्जिद कायम कर लूंगा। नाज़रीन इकराम, भारतीय मुसलमानों के दर्द को समझने वाले असदुद्दीन अवैसी ने एक बार फिर दबंग ऐलान करते हुए बाबरी मस्जिद के खिलाफ बात करने वालों को खरी खरी सुना दी। असदुद्दीन अवैसी ने मोदी के हवारियों को ललकारते हुए कहा कि मुसलमान अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने मकसद के लिए लड़ते रहेंगे। अगर मुझे कुछ हुआ तो फिर इसके जिम्मेदार मोदी और इसकी इंतहा पसंद तंजीमें होंगी जो मुझे खामोश करवाने की कोशिश कर रही हैं और दबाव बढ़ाने की कोशिश की जा रही है कि बाबरी मस्जिद के मामले पर मुसलमानों की तर्जमानी करने से पीछे हट जाओ और मोदी के हवारी और इसकी इंतहा पसंद तंजीमों के कारिंदे बेलगाम होकर मुसलमानों के खून से होली खेलते रहें। ऐसा हरगिज नहीं होगा। मुसलमान अपनी इज्जत और इबादत गाहों की हुर्मत पर कोई आंच नहीं आने देंगे, चाहे इन्हें अपनी जान की कुर्बानी भी क्यों न देना पड़े। नाज़रीन इकराम, ख्याल रहे कि बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के तनाज़े के ऊपर किताब लिखने वाले एक मुसन्निफ ने अपनी किताब में ये भी दावा किया था कि जब बाबरी मस्जिद को शदीद खतरात लाक थे तब वजीर आजम नरसिम्हा राव और राजीव गांधी भी वक्त पर मस्जिद को मस्मार करवाने के अमल को रुकवाने में नाकाम रहे। राजीव गांधी ने वजीर आजम रहते हुए बाबरी मस्जिद के तालों को खुलवाया और इनके ही दौर में मंदिर की बुनियाद रखने की तकरीब हुई थी। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि अब एक बार फिर से मोदी सरकार और इसके इंतहा पसंद आकाओं ने भारत में मुस्लिम कुश फसादात को दोबारा हवा देने की मुहिम शुरू कर दी है और इसके हवारी अब वजीर आजम हाउस में बैठकर सारा दिन यही मनसूबा बंदी करते रहते हैं। नाज़रीन कराम, भारत भर में ये भी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि मुसलमानों के लिए आवाज बुलंद करने वाले असदुद्दीन अवैसी के खिलाफ भी मोदी के इंतहा पसंद कारिंदों ने खुफिया मंसूबे बनाना शुरू कर दिए हैं। असदुद्दीन अवैसी पर कोई बड़ा हमला किया जा सकता है या फिर इनकी आवाज को दबाने के लिए इनको घर में नजरबंद भी करने की मनसूबाबंदी की जा रही है या फिर इन पर कोई कातलाना हमला हो सकता है।
दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करना मत भूलें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं। वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर भी जरूर शेयर कर दें।